नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th, ठीक, चैप्टर नंबर 4। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे यहाँ अवेलेबल हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जो समझ में आएगा आप क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? ठीक बेटा, क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसे इंग्लिश से क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक नंबर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि द्विघात समीकरण हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि द्विघात का मतलब हो गया किसकी? कितनी घात होगी? 2। किसकी? आपको हमने बताया था बेटा चर। क्या बताया था? चर। चर में हमने क्या बताया था? x, y और z। चर को इंग्लिश से कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। नोट डाउन करते चलिएगा। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो चर पे हम देखेंगे द्विघात समीकरण तो है ना। पहले इसको समझ लेते हैं कि मतलब इसका होता क्या है। तो चर हमारा x, y और z। इसे चर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसके मान जो है परिवर्तन होता रहता है। इसके मान में, जैसे x के मान में, y के मान में, z के मान में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये चर, मतलब वेरिएबल कहलाता है। कैसे? जैसे आप कभी भी, जब हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके जो मूल होते हैं, कभी हम देखते हैं कि उसका सोल्यूशन हमारा 1 भी होता है, x बराबर 1, या x बराबर 2 भी होता है और x बराबर 3। मतलब यहाँ हमारे पास क्या है? x की वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। बोलते चलो, x की वैल्यू क्या है बेटा? फिक्स नहीं है। बन रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो x की वैल्यू यहाँ बेटा क्या है? फिक्स नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? चर कहलाता है। इसी पर बात करते हैं। एक अचर होता है। अचर क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा अचर। ठीक, अचर। अचर का मतलब ये होता है कि नंबर। क्या होता है? कांस्टेंट क्या हो गया हमारा? नंबर। जैसे 1, 2, 3। अब बताओ बेटा, जैसे हमने मान लीजिए 5 बोल दिया, तो 5 कुछ एक्सेप्ट करेगा भाई? 5 तो 5 है, ये चेंजिंग नहीं होगी। तो ये इसलिए क्या कहते हैं? इसे कांस्टेंट कहते हैं। अब हमारा बात हो रहा है द्विघात समीकरण की। तो द्विघात किसका घात चेक करेंगे? चर का घात। जैसे x²। कितना घात है बेटा? x²। तो कितना है? द्विघात है ना? आप भी बोलो, कितना घात है? द्विघात है ना? द्विघात है तो द्विघात हो गया। अब समीकरण तो देखो x²। अब इसे बताओ, जैसे मान लो बेटा इसमें कितनी घात है? 1। तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब इसको द्विघात में नहीं लिया। तो द्विघात ये हो गया प्लस, जैसे मान लो 5x, ठीक है। अब प्लस क्या कर दिए? 6 कर दिए। क्लियर? स्केल 2 क्या कर दिए? 0। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण है, जैसे ही हमारा इक्वल का साइन, इसे कहते हैं समता। क्या कहते हैं? समता। और इंग्लिश से कहते हैं क्या बेटा? इक्वल। बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। समता, समता, इक्वल, यही हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? समीकरण को। क्या करता है? समीकरण। मतलब जहां इक्वल यूज हुआ हो, समता का चिन्ह हो, तभी उसको कहते हैं समीकरण। तो ये अब हमारा क्या बन गया? द्विघात समीकरण। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान देना कि यहां हमारा, देखिए यहां क्या कांस्टेंट? x² कांस्टेंट क्या है? गुणांक क्या है? 1 है ना? तो यहां देखो एक छिपा हुआ है, यहां ये है, यहां ये। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करें? क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? देखो, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं अमित? 2x² प्लस 5x प्लस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ। तो देखो हमारा यहाँ x का x² कांस्टेंट क्या था? 1 था। यहाँ क्या आ गया? 2। यहाँ क्या है? 5।
यहाँ क्या है 5, Five. यहाँ 6 था, यहाँ 3। हाँ। मतलब कहने का तात्पर्य है बेटा कि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है या कांस्टेंट है, और ये वाई का सॉरी कॉफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म का चेंज हो रहा है। तो इससे हमारा एक क्या जनरेट होगा बेटा, इससे एक जनरेट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे कहते हैं मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। कैसा समझ में आएगा, जैसे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो यही कहलाता है बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या कहलाता है, लिख दो, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मतलब इंग्लिश से बोलेंगे तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा अब ये बताओ कि आप द्विघात समीकरण को पहचान लोगे कि नहीं, आप लोग बताइए। पहचान लेंगे ना, ठीक। तो सबसे पहले आप मान लो कोई हम दे देंगे, कुछ भी दे दे, अब बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप बता दोगे ना। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हमें अगर कोई कह दे कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिखा है, तो क्या ये समीकरण है, तो बोले हाँ सर समीकरण है। हमें इसके टर्म से मतलब नहीं है, एक्स चाहे एक टर्म हो, एक पदी हो, 2 पदी हो, त्रिपदी हो, हमें मेन फोकस किस पे करना है, इस चर की अधिकतम घात पर, है ना। तो क्या पहचान जाएंगे, और समीकरण की जब बात करेंगे तो इक्वल का साइन जरूर लिखें। चलिए, तो इसके बाद आगे बात करते हैं ना। इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलिए अब तो चलिए पहचानते हैं बेटा, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन एराइज होता है, इसमें फर्स्ट में है कि जांच कीजिए कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं। क्या है, जांच कीजिए कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं। जैसे मान लीजिए लिख दीजिए, जांच कीजिए कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं है। ठीक, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 1 एराइज होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ नहीं करना, बताना। मान लीजिए हम लिख दिए हैं आपको, इसमें हमने लिख दिया है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्केल टू 2x प्लस 3। ठीक बेटा, देखो ध्यान से देखो। तो अभी ये सिंपलीफाई नहीं है, तो पहले हम सिंपलीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले हम पावर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक हमने फार्मूला आपको बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में कि x-2, ठीक है, होल स्क्वायर बेटा। इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला क्या बताया था, बताइए। x माइनस या a माइनस b का होल स्क्वायर बताया था। क्या बताया बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगा दें, है ना। इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, हम जब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर दीजिए पहले इसको, तो क्या आ जाएगा बताओ, हम लिखें, बोलो क्या लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो -2 लिख दीजिए, इनटू में a क्या हमारा x है और b क्या हमारा बेटा 2 है ना, और प्लस का 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो इतनी बातें हो गई, ये हो गया, बट शर्ते प्लस लगाइए आप और 1 लिख दीजिए, स्क्वायर टू 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस 1 स्क्वायर टू 2x प्लस 3। चलो वेरी गुड, है ना, ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि इस पे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब क्या करें कि ये जो वैल्यू है हमारी, इसको क्या कर ले, इधर ट्रांसपोज कर लें।
तो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, माइनस का 4x रहेगा, ये 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इन 2x और 3 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 3। और हमने बेटा हमेशा बताया था आपको कि जैसे ही कभी भी कोई भी नंबर या किसी भी वेरिएबल या कोई कांस्टेंट को हम इक्वल की लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करें या राइट साइड करें, उसकी किसमें किसमें परिवर्तन होता है बेटा, किसमें परिवर्तन होता है। अगर कोई भी मान लीजिए चर है और अचर है, उसको अगर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो किसमें परिवर्तन होता है, उसमें मतलब चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर प्लस रखा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। चलिए ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बेटा हो गया। अब ये देखिए, या देखिएगा 2x हमारा ये है और ये भी 2x है। चिन्ह देखिए, माइनस और माइनस। हमने बताया था कि कभी भी माइनस और माइनस होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा, है ना। माइनस चिन्ह रहेगा और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 6x हो जाएगा। और ये प्लस और माइनस हमेशा घटता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइनस 1 क्यों कर दिए बेटा, जब घटाने की बारी आए ना तो उसमें हम ग्रेटेस्ट साइन को देख, ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगा उसके साइन को हम लेंगे। अगर मान लो ग्रेटेस्ट डिजिट पर 5 प्लस लगा है तो घटाने के दौरान हम प्लस लिख देंगे, जो आंसर आएगा। अगर माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे, तो बेटा ये हमारा निकल के आएगा। देखो बेटा, क्या हमारा ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है या नहीं है, देखो। तो देखो, आपको सिर्फ मतलब किससे है, एक्स स्क्वायर से। किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर। तो लिख दो, आता है यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ठीक। देखो बेटा, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन अब बताओ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता आपके, बोलो। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ। इसी प्रकार करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ वाले में हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, तो फोर्थ वाले को हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए, हो गया है। ठीक, चलिए इसको मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब इसमें हमें हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारा क्या है, हमारा है x प्लस 2 का पावर क्या है 3, स्केल 2 है हमारा, क्या है बेटा x³ माइनस का 4। अब देखो, अब कहोगे सर कि इसमें x³ आ गया है और इस पे भी पावर क्यूब है, तो क्या ये द्विघात होगा। तो या अब इसको तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा, क्योंकि भाई हो सकता है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये बताओ बेटा, हमने आपको x प्लस मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया है, आप बता सकते हैं, कोई बताएगा, कोई बता दे, क्या बताया, मतलब बोलो जल्दी, क्या बताए थे, a³ बोलो प्लस b³ वेरी गुड, प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर है बेटा, यही बताया गया था आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जिस समीकरण का आप यूज करें बेटा, उसे साइड में सेंस करके जरूर शो करना, है ना, इससे पेपर में नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। चलिए उस पे लगाइए, क्या हो जाएगा बेटा, x³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा, है ना, प्लस 3 इंटू a² का मतलब x² और b हमारा क्या है 2 है, प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या हमारा a की वैल्यू कितनी है x और 2 की वैल्यू क्या है हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब फिर इसमें क्या है x³ और माइनस का 4। चलो देखो, अब हम देखेंगे बेटा कि x³ है प्लस का 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, इस पे क्या आ जाएगा बेटा प्लस 3 2 6x², इस पे आ जाएगा प्लस
4 इससे हो गया, 3 इससे, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर टू क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी क्यूब है 4। अब ध्यान दो बेटा, अब हमने क्या कहा था, ये हमारा लेफ्ट साइड है हाँ और ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। देखो अब यहां ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बचा क्या, लिख दो 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 में से 4 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12, इसका टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया। तो ये बताओ द्विघात समीकरण है अमित की नहीं है, है। तो लिख दोगे आता है, आता यह है समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई। ध्यान देना, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हम सर यहाँ घात 3 देख लिए हैं, पावर 3 है तो ये तो द्विघात है, ये नहीं है, ऐसा करिए द्विघात नहीं है, लिख दिए नहीं, उसको सॉल्व करना है, अब फिर हम डिसाइड करेंगे। चलिए अब चलते हैं, इस समीकरण पहचान लोगे ना, अब इसके चलते हैं, किस पे बात करते हैं, मूलों की बात करते हैं। पेपर में ये भी आता है कि समीकरण में क्या निकालिए, मूल, रूट्स फाइंड करिए। चलिए तो हमने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि नहीं समझाया था, मूल कैसे निकालते हैं, बोलो। हाँ गैस निकलवा क्या, चलिए अब इस पे हम किस बात करते हैं, मूलों पे बात करते हैं। ठीक ठीक, क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग लिख दीजिए, हेडिंग गुणनखंड किसका यूज करेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के, किसके बेटा, समीकरण के, समीकरण के, कितने समीकरण के, किस प्रकार का समीकरण होगा, द्विघात, द्विघात। हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो द्विघात समीकरण के बारे में ही चर्चा करेंगे। समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल, क्या बेटा, मूल, मूल को इंग्लिश से कहते हैं रूट, ठीक, ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है हमारा, आप बोल दीजिए क्या है नंबर 1 हमारा, बिल्कुल लिख लें उसको हम। सबसे पहले हम सिंपल पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, सिंपल समीकरण पर। ठीक, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, और प्लस का कितना है बेटा 9, क्या है 9। देखो बेटा अमित, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमने क्या बताया था कैसे करेंगे, तो हमने बताया था फैक्टर कैसे करेंगे कि जो मिडिल टर्म है हमारा, मिडिल टर्म क्या है, 6x, ऐसा कुछ 2 डिजिट सोचो, अरे 2 डिजिट हमें ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्शन करने से, मतलब जोड़ने और घटाने से कितना आ जाए, 6 आ जाए, और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। सोचो, तो देखो सबसे पहले बात हम एक बात बता दें, जब प्लस की बात होगी तो माइनस का ही नहीं आएगा, क्या, माइनस का ही नहीं है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस, तो माइनस की कहीं डिस्कशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या करो बेटा, इस पे 4 टाइप का सिस्टम बनेगा, 4 टाइप का, ठीक, हम सब बताते हैं। ये तो प्लस वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सोचो बेटा, ऐसी कौन सी 2 डिजिट सोचो, जल्दी बताओ। 3x, हाँ वेरी गुड, प्लस 3x वेरी गुड, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इससे कॉमन क्या ले लेंगे, जल्दी बोलो, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो लिख दो, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, और x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। तो देखो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3, और x बराबर क्या आ गया बेटा -3। अतः द्विघात
द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं? मूल कौन कौन से आया? समीकरण के मूल कौन कौन से आ गया? x बराबर -3 और -3। तो हमेशा याद रखिएगा, सुनो, हाँ बताइए। याद रखिएगा, जितनी पावर, जितना घात उतने मूल। या हमेशा याद रखिएगा, जितना घात का पावर होगा उतने ही मूल निकल के आएंगे। ठीक है? 4 अगर पावर है तो कितने मूल निकलेंगे? 4 निकलेंगे। 3 है तो 3। याद रखिएगा। Yes, तो sir. चलिए ये पहचान में आ गया। हाँ। अब ध्यान देते हैं, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो प्लस वाला था, प्लस में हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए बेटा इसी पे हमने, ठीक, माइनस वाला लेते हैं, दोनों पे क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, माइनस लेते हैं। सपोज करिए कि x² माइनस का 4x, ठीक, और माइनस का नहीं प्लस का 4, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा मिडिल टर्म माइनस का हो और मल्टीप्लिकेशन के स्थान पर हमारा प्लस का 4 हो, तो याद रखेंगे। आप बताओ, हमें मल्टीप्लाई में चाहिए 4, मतलब प्लस का 4, तो यहां है हमारा माइनस, तो यहां से तो हम माइनस लेंगे, लेकिन आना क्या चाहिए बेटा? प्लस का। तो आपको हम बताए थे कि माइनस का गुणा अगर माइनस से कर दें तो क्या आता है बेटा? प्लस। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम जो 2 डिजिट चूज करेंगे वो तो यह माइनस माइनस की दोनों होंगी, अगर यहां प्लस होता तो प्लस प्लस की दोनों होती। ठीक है? हाँ। तो बस अब दो डिजिट बताओ क्या होगा? माइनस माइनस करेंगे। माइनस के 2 और 2। चलिए दूसरा टाइप चल रहा है ना? टाइप सेकंड है ये माइनस वाला है। x² माइनस 2x अब प्लस 4 बराबर 0, तो x² माइनस 2x प्लस 4 इसका इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 और माइनस 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 2। बेटा एक चीज और बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा जब आप सॉल्व करिएगा तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना बेटा, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दोनों सेम होना चाहिए, तब समझ जाइए कि हमारा सही है ना? तो क्या आ गया बेटा? x माइनस 2 और इसमें भी क्या आ गया? x माइनस 2। स्केल टू क्या हो गया बेटा? 0। तो x स्केल टू क्या हो गया? 2 और x स्केल टू क्या हो गया? 2। आता है समीकरणों के 2 मूल। समीकरण के मूल 2 और 2 है। ठीक बेटा, ये दूसरा टाइप हो गया, समझ में आया? हाँ। तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं हम। तीसरे टाइप में क्या करेंगे हम? तीसरे टाइप में अब हम देखेंगे x², ठीक है, माइनस का 5x, ठीक है, क्या ले लिए? माइनस का 5x और माइनस का 6 ले लेंगे। ठीक, क्या ले लेंगे? माइनस का 6 ले लेंगे। तो ध्यान देना हमें, ये माइनस का कितना है? 5x। ऐसे बनेगा क्या? नहीं, अभी नहीं बनेगा, इसमें थोड़ी दिक्कत है। तो ऐसा कर देते हैं कि हम यहां कर लेते हैं x, ठीक, प्लस कर लेते हैं, और प्लस नहीं यहां भी माइनस कर लेते हैं। माइनस कितना कर ले? सोचो, हम कर लेते हैं यहां, क्या कर ले बताओ? सोचो, 1 कर ले, 2 कर ले, क्या कर ले? 3x। नहीं, ध्यान दो, अगर हम इसमें से घटाएं, जैसे मान लो 2 ले लिए और 1 ले लिए, 2 का इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा। हाँ। अब गुणा करेंगे तो 2, तो ऐसा करो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, या मिडिल टर्म ही माइनस हो गया और ये भी आ गया, तो सबसे पहले इसे पकड़ना है। मल्टीप्लाई करने से माइनस कब आता है? प्लस प्लस लेने से, माइनस माइनस लेने से, या माइनस प्लस लेने से? प्लस माइनस लेने। हाँ, वेरी गुड। माइनस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करते हैं तब जाके बेटा हमारा क्या निकल जाता है? माइनस। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम डिजिट तो चूज करेंगे, लेकिन हम कौन सा साइन लगाएं, प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया? अब माइनस। अब सोचो कि यहां हमारा मिडिल टर्म में माइनस है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट पे क्या रहेगा?
माइनस का साइन माइनस क्या रहेगा, माइनस का साइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर चलो ये हो गया बेटा, तो x प्लस 1 आ गया और x माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे, अतः समीकरण, द्विघात नहीं लिख रहे हैं, समीकरण के मूल समझ जाइएगा आप लोग, कितना कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया -1 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया बेटा 2। तो क्या हो गया हमारा मूल -1 और 2। ये थर्ड है। थर्ड ये कब है, जब यहाँ माइनस रहे और यहाँ भी माइनस रहे। अब एक चीज फोर्थ इसमें बनता है, इसी में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लिए बेटा, ठीक है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा इसी पे, मान लो बेटा एक्स स्क्वायर है, अब यहां हम प्लस कर दिए, माइनस का 2 कर दिए बराबर 0। देखो यहां माइनस है ना, तो आप समझ गए होगी दो डिजिट तो लेंगे, लेकिन कैसे कैसे लेंगे, प्लस की और माइनस की। अब यहां मिडिल टर्म देखो, प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, तो यहां बड़ी ग्रेटेस्ट डिजिट पे क्या लेंगे, प्लस 2x माइनस x, ऐसा करेंगे, ठीक। तो x कॉमन, तो ये फोर्थ टाइप का है, कैसा टाइप का है, फोर्थ टाइप का है। ध्यान देना, बहुत ही जरूरी है, अगर ये हम पहचान जाएंगे तो हमें कहीं डाउट नहीं पड़ेगा। ये फोर्थ टाइप का जब कब होगा, यहां माइनस और सॉरी ये तो माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, इसको मिटा देते हैं, ये ठीक। क्या हुआ था, ये हो गया हमारा। तो इससे x का मान, तो x प्लस कितना आ गया 2, माइनस 1 का मान, तो बेटा x प्लस 2 बराबर। एक चीज और ध्यान दे बेटा, बहुत ही छोटी चीजें हैं, जैसे ही हम माइनस का मान लेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, है ना, बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर क्या आ गया बेटा 0। तो अतः समीकरण के मूल क्या निकले, समीकरण के दो मूल कौन कौन से, बोलो जल्दी बोलो, बोलो 1 और -2, कितना है 1 और -2। चलो तो बेटा द्विघात समीकरण पहचान लोगे, हाँ, उसके मूल भी बता दोगे। हाँ, कितने टाइप पे हम मूलों का डिस्कशन किए हैं, 4 टाइप। जब उस पे साइन चिन्ह जो बदलता है ना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। सबको समझ में आया। Yes. चलिए इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे विविक्तर पर, विविक्तर पर करेंगे या मूलों की प्रकृति पर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।